इससे पहले कि मैं इसे स्टार्ट करूं, मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाना शुरू करूं, राइट? तो मेरे कुछ सवाल का जवाब दो कि मान लो देयर इज अ कंपनी एक्स, ठीक है? ये मेरा पहला सवाल है, इसका आंसर मुझे आप सबसे चाहिए, निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। आपको एग्जैक्टली मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताना है कि किस मार्केटिंग स्ट्रेटजी की बात की जा रही है, राइट? चलिए हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले टेक्निक से, जिसका नाम है सोशल मार्केटिंग। ना सोशल मार्केटिंग जैसा कि नाम है एग्जैक्टली वैसा ही काम है। जैसे हम बात करते हैं जागो ग्राहक जागो की। जागो ग्राहक जागो एक कैंपेन है जो कंज्यूमर फोरम ऑफ इंडिया के द्वारा रन किया गया, जिस कैंपेन के तहत कंज्यूमर्स को उसके राइट्स के बारे में अवेयर किया गया। तो जरा सोचो हम कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली। एक पर्टिकुलर सोशल इशू को, कंसर्न को, आइडिया को, कॉन्सेप्ट को जब हम टारगेट ग्रुप में प्रमोट करते हैं, दैट पर्टिकुलर मार्केटिंग इज कॉल्ड एज सोशल मार्केटिंग। तो सर्टेनली इट इज समथिंग रिलेटेड विद सोसाइटी, समथिंग रिलेटेड विद सोसाइटी। आप क्या कहते हैं? अटेम्प्ट टू इंक्रीज एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ सोशल आइडिया अमॉन्ग अ टारगेट ग्रुप। जैसे हमने कहा जागो ग्राहक जागो। जागो ग्राहक जागो बहुत ही पॉपुलर कैंपेन है, इट्स अ वेरी पॉपुलर कैंपेन, और बहुत आप कह सकते हैं सक्सेसफुल भी रहा है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने अपने राइट्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कैंपेन्स हैं जिसे आप यहाँ देख सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की अगर आप बात करो, वो भी एक सोशल कंसर्न है जिसको प्रमोट किया जा रहा है टारगेट ग्रुप में। तो स्वच्छ भारत अभियान भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी एक जागरूकता अभियान है बेसिकली, अगर देखा जाए तो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, जहां एक सोशल कंसर्न को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है अमॉन्ग अ पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप, राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज सोशल मार्केटिंग। सिंपल है, क्या बोलोगे? सोशल मार्केटिंग का मतलब है किसी सोशल आइडिया को, कॉन्सेप्ट को, प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को किसी टारगेट ग्रुप को कम्युनिकेट करना, टारगेट ग्रुप में प्रमोट करना। इसी को हम क्या कहते हैं? सोशल मार्केटिंग। सेकेंड है ऑगमेंटेड मार्केटिंग। ऑगमेंटेड का मतलब यहां बेसिकली क्या है, हमेशा ध्यान में रखना। इट्स वेरी सिंपल। सपोज मैंने आपको एक लैपटॉप सेल किया, लैपटॉप को सेल करने के बाद मैंने आपको कहा कि अगर आप मेरा लैपटॉप परचेज करते हैं तो मैं आपको ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करूंगा। सो व्हाट आई एम ऑफरिंग विद यू, आई एम ऑफरिंग टू यू, तो आप कहोगे सर लैपटॉप विद ऑनलाइन सर्विस। तो ये जो ऑनलाइन सर्विस मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इट्स अ सॉर्ट ऑफ एड ऑन। दिस इज व्हाट द ऑगमेंटेड मार्केटिंग इज ऑल अबाउट। तो अगर somebody sold you a laptop and along with the laptop they are giving you the online service, तो आप इसे augmented marketing कहेंगे। augmented marketing में कोर प्रोडक्ट के साथ कुछ एडिशनल बेनिफिट, एडिशनल फीचर्स या एडिशनल सर्विसेज दी जाती हैं किसे? यूजर को। द ब्रिलियंट एग्जांपल ऑफ दिस कैन बी डिश करो विश करो। अच्छा जरा देखो, डिश टीवी हमें क्या देता है? मूवीज ऑन डिमांड, जहां अवेलेबल लिस्ट से हम मूवी देख सकते हैं एज पर आवर चॉइस, राइट? सो मूवीज ऑन डिमांड की अगर हम बात करें, सो दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल, जहां डिश टीवी अपने डिश टीवी के साथ क्या कर रहा है? एक एडिशनल ऑफर दे रहा है कस्टमर को, राइट? दिस इज व्हाट द ऑगमेंटेड मार्केटिंग इज ऑल अबाउट। मूवीज ऑन डिमांड एंड ऑनलाइन सर्विसेज। कैसे आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? आप बोलोगे एडिशनल कस्टमर सर्विसेज एंड बेनिफिट्स बिल्ट अराउंड कोर प्रोडक्ट। याद रखना, कोर प्रोडक्ट के साथ साथ हम कुछ एडिशनल ऑफर करते हैं। तो आप ऐसे समझो, कोर प्रोडक्ट प्लस एडिशनल ऑफर, कोर प्रोडक्ट प्लस एडिशनल ऑफर, एंड दोज ऑफर इज व्हाट? इनोवेटिव। तो हम कहते हैं कोर प्रोडक्ट plus innovative additional offer is called as augmented marketing, and brilliant example is just करो wish करो, जहां wish करो का मतलब है you can have movie on demand, है ना? विश करो, कौन सी फिल्म देखना चाहते हो विश करो, लेकिन हाँ अवेलेबल लिस्ट से। ऐसा नहीं कि आप जो फिल्म चाहोगे वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलो, सबसे पहला हमने क्या देखा था? सबसे पहला हमने देखा सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग के बाद हमने देखा ऑगमेंटेड मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग में किस कंसर्न को प्रमोट करते हैं? सोशल कंसर्न को प्रमोट करते हैं। जागो रे जागो ग्राहक जागो,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, पोलियो मुक्त भारत, ये सब ऐसे कैंपेन्स है जिसको हम यहाँ एज एन एग्जांपल शो कर सकते हैं। सेकंड है ऑगमेंटेड मार्केटिंग, जिसमें हमने क्या कहा, कोर प्रोडक्ट के साथ हम कुछ एडिशनल बेनिफिट देते हैं, इनोवेटिव ऑफर करते हैं along with the core product. This is called as augmented marketing. The brilliant example is Dish Karo Wish Karo, where Wish Karo means movies on demand. नेक्स्ट है डायरेक्ट मार्केटिंग, एज द नेम इंडिकेट्स। देखो अगर अगर आप डायरेक्टली कस्टमर के साथ इंटरैक्ट करते हैं, सपोज देयर इज अ सेलर, और वो सेलर क्या करता है, कस्टमर को अप्रोच करता है थ्रू सम मीडिया। बहुत सारे तरीके हैं कस्टमर को अप्रोच करने के, जैसे हम कहते हैं कस्टमर को आप अप्रोच कर सकते हैं थ्रू ईमेल, कस्टमर को आप अप्रोच कर सकते हैं थ्रू टेली कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस या टेली कम्यूटिंग, यू कॉल टू द कस्टमर। इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग इज देयर, टीवी शॉपिंग इज देयर, टीवी पे देखते हो ना आपके घर में, आप टीवी शॉपिंग देखते हो ना, देखा होगा कभी, कैटलॉग सेलिंग एक्सेट्रा। दीज आर सर्टेन टेक्निक्स जिसके मदद से वी कैन डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द कस्टमर। और डायरेक्ट मार्केटिंग की खासियत क्या होती है, इस बात को समझो कि डायरेक्ट मार्केटिंग में कस्टमर को सेलर क्या करता है, रिस्पॉन्स के लिए कॉल करता है। जैसे आप जब टीवी शॉपिंग देखते हैं तो क्या बोलता है वो, मान लो शू का अगर वो बेच रहे हैं तो वो क्या कहते हैं कि अब हमारे पास सिर्फ 5 या 10 या 20 स्टॉक बचा हुआ है, आप जल्दी से जल्दी ऑर्डर करें वरना ये स्टॉक खत्म हो जाएगा। और वो क्या कहते हैं कि नीचे लिखे हुए नंबर पे हमें फोन करें और फटाफट अपना ऑर्डर बुक करें। नाउ व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, दे आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस यू टू टेक एक्शन। वो आपको एक्शन लेने के लिए क्या कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपको कि आप एक्शन लो, आप फोन उठाओ, टीवी पे लिखा हुआ नंबर पढ़ो और वो नंबर देख के आप फटाक से क्या करो, उसे कॉल कर दो, है ना। सो डायरेक्ट मार्केटिंग का यही एसेंस है। अगर आपको कोई फोन करता है, मान लो कोई टेलीकॉलर आपको फोन करता है, तो दे ट्राई टू सेल यू इमीडिएटली, वो आपसे तुरंत रिस्पॉन्स चाहते हैं। और सच काइंड ऑफ मार्केटिंग इज कॉल्ड डायरेक्ट मार्केटिंग, वेयर वी आर डायरेक्ट इंटरैक्टिंग विद द कस्टमर एंड आस्किंग कस्टमर टू रिस्पॉन्ड टू आवर अप्रोच, राइट। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट मार्केटिंग। कितने हो गए, 3 हो गए। सबसे पहला सोशल मार्केटिंग, सेकंड ऑगमेंटेड मार्केटिंग, थर्ड डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट इंटरैक्शन विद कस्टमर्स, कॉलिंग कस्टमर्स टू मेक डायरेक्ट रिस्पॉन्स। हम किससे इंटरैक्ट करते हैं, कस्टमर से डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं और कस्टमर को कॉल करते हैं टू मेक सम रिस्पॉन्स। अब नाउ यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज दिस इज व्हाट हैपेंस इन द टीवी शॉपिंग। और आप देख सकते हैं कि देयर इज अ नंबर गिवन ऑन द स्क्रीन और आपसे कहा जाता है कि आप इस नंबर पे कॉल करिए क्योंकि स्टॉक क्या है, लिमिटेड है। इस नंबर पे क्यों कॉल करिए, क्योंकि उन्हें तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए, तभी तो ये डायरेक्ट मार्केटिंग की कैटेगरी में जाता है, राइट। सो टीवी शॉपिंग इज अ ब्रिलियंट एग्जांपल ऑफ व्हाट, डायरेक्ट मार्केटिंग। चलते हैं टेक्निक नंबर 4 में, पर्सन मार्केटिंग। अब मैं एक ट्रिक बताता हूं आपको। पर्सन मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग, प्लेस मार्केटिंग, तीनों का डेफिनेशन सेम होगा। अब इसका मतलब क्या है, जरा इस बात को समझो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सलमान खान कैसे इंसान है ना, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों का मानना जो है, ऐसा मानना हो सकता है कि सलमान खान बहुत अच्छे इंसान है। हो सकता है आप में से कुछ ऐसा भी मान सकते हैं कि सलमान खान अच्छे इंसान नहीं है। अगर हम कुछ साल पहले तक जाएं तो ऐसा जरूर था कि सलमान खान के बारे में जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल थे, दे वर थिंकिंग दैट सलमान खान इज नॉट अ गुड मैन। द रीजन वाज ऐश्वर्या राय कांड, अच्छी तरह से याद होगा आपको, विवेक ओबराय वाला, है ना। फिर उसके बाद चले जाओ हिट एंड रन, हिट एंड रन के बाद डियर को गोली मार दी थी। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सलमान खान का इमेज पूरी बुरी तरह से रप्चर हुआ था और जिसकी वजह से उनकी फिल्में पिटनी शुरू हुई थी। फिर जाके सलमान खान के आप कह सकते हैं कि सलमान खान के बारे में लोग क्या सोच रहे थे, तो एक लोगों का एटीट्यूड क्रिएट हुआ था, एक एटीट्यूड डेवलप हुआ था कि सलमान खान इज नॉट अ गुड मैन, अभी इसका फिल्म नहीं देखने का, और ये अच्छा एक्टर नहीं है, ये गलत आदमी है, ये इंसान सही नहीं है। तो परिणाम क्या होगा, बॉक्स ऑफिस पे फिल्में पिटेंगी। तो अल्टीमेटली कैसे उसको रिकवर किया गया, तो दे हैव स्टार्टेड सम पीआर एक्टिविटीज, और पीआर एक्टिविटीज के तहत ही ह्यूमन बीइंग को लॉन्च किया था, नॉट ह्यूमन बीइंग, बीइंग ह्यूमन को लॉन्च किया गया था। और बीइंग ह्यूमन के थ्रू ही बहुत सारे चैरिटी के सलमान खान ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसके गुड बिहेवियर की वजह से, उसके एटीट्यूड की वजह से, हालांकि ये सारी चीजें प्रमोट की जा रही थी, उसकी वजह से लोगों का सोचने का तरीका टुवर्ड सलमान खान चेंज्ड। हमेशा याद रखना, हर एक फिल्म स्टार पर्सन मार्केटिंग करता है, हर एक पॉलिटिशियन पर्सन मार्केटिंग करता है, बिजनेसमैन आल्सो डू द पर्सन मार्केटिंग। पर्सन मार्केटिंग में हम क्या कहते हैं कि हमारा जो टारगेट ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस हमारे बारे में क्या सोचता है, हम इस सोच को या तो क्रिएट करते हैं या जो ऑलरेडी है उसे बदलते हैं और मेंटेन रखने की कोशिश करते हैं, इसी को कहा जाता है पर्सन मार्केटिंग, ठीक है। अब क्या कहते हैं, पॉलिटिशियंस यूज द पर्सन मार्केटिंग, स्पोर्ट्स स्टार्स, फिल्म स्टार्स, बिजनेस पर्सन। तो इसका मतलब देखो, सिंपल सी बात क्या हो गया, पर्सन कैन ऑल्सो बी मार्केटेड। आप एक इंसान को भी मार्केट कर सकते हैं, एंड इंसान इज ऑल्सो मार्केटेड। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्रिएट, मेंटेन और चेंज, क्रिएट, मेंटेन और चेंज एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर पर्सन। सो एक खास इंसान के को लेके लोगों का क्या सोचना है, लोगों का क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स अ पर्सन,
इसी को बदल देना इज कॉल्ड एज पर्सन मार्केटिंग एंड यस दैट इज डन। ऐसा किया जाता है। तो एक टाइम था जब मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, संजय दत्त एट दैट टाइम उसे लोगों का सिंपैथी नहीं मिला और लोग बहुत बहुत आप कह सकते हैं नाराज थे उनसे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब उसकी अच्छी फिल्में आई और उसने एक गुड सिटीजन का की तरह अपने आप को पोर्ट्रे किया और बहुत सारी पीआर एक्टिविटीज की गई थी, तो उसके बाद ग्रेजुअली क्या हुआ कि जब उसे सजा दी गई तो मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस वर टेलिंग कि नहीं ये गलत है, इसको जल्दी से छोड़ देना चाहिए, रिहा कर दो इसे। ऐसा होता है, आप किसी पर्सन के इमेज को पूरी तरह से बदल सकते हैं। लोग उस इंसान के बारे में कैसे सोचते हैं, आप इस चीज को भी बदल सकते हैं। दैट इज योर पर्सन मार्केटिंग। ये क्या था, कौन सा टेक्निक था? टेक्निक नंबर 4। तो पहला टेक्निक सोशल मार्केटिंग, सेकंड टेक्निक ऑगमेंटेड मार्केटिंग, थर्ड टेक्निक डायरेक्ट मार्केटिंग, फोर्थ टेक्निक पर्सन मार्केटिंग। जिस तरह से पर्सन को मार्केट किया जा सकता है उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन को भी मार्केट किया जा सकता है। और आपको हर एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को मार्केट करता हुआ दिखाई देगा। सबका अपना अपना इमेज है, सबका अपना अपना इंप्रेशन है। आप रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करिए, आप टाटा की बात करिए, आप पतंजलि की बात करिए, रामदेव बाबा वाला, योगा वाला, इन सब की बात करो आप देखोगे हर एक कंपनी जो है, चाहे वो फॉर प्रॉफिट हो चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट हो, दे ट्राई टू डू व्हाट, दे ट्राई टू डू ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग। बोथ प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डू द सेम। ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग हम करते क्यों है? तो जरा सोचो, हमने पर्सन मार्केटिंग क्यों किया था? क्योंकि हम किसी इंसान के प्रति लोगों के सोचने का तरीका बदलना चाह रहे थे। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेके आपका क्या एटीट्यूड है, आपका क्या बिहेवियर है, जब इसे क्रिएट किया जाए, मेंटेन किया जाए या चेंज किया जाए, तो उसे कहा जाता है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग। सो क्रिएट, मेंटेन और चेंज एटीट्यूड टुवर्ड्स एन ऑर्गेनाइजेशन। जरा गौर करो दोनों डेफिनेशन पे। क्रिएट, मेंटेन एंड चेंज एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड्स पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है। सेकंड में देखिएगा, क्रिएट, मेंटेन और चेंज एटीट्यूड टुवर्ड्स एन ऑर्गेनाइजेशन। सो डेफिनेशन इज बेसिकली सेम, बस एटीट्यूड किसको लेके बदलना है यहां जाके थोड़ा चेंज हो जाता है, अदरवाइज डेफिनेशन क्या है? सेम है। जिस तरह से आप ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट कर सकते हैं, लाइकवाइज प्लेस कैन ऑल्सो बी मार्केटेड। जगह को भी मार्केट किया जा सकता है। आपने होर्डिंग्स देखा होगा, अपने शहरों में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे होते हैं, जिन होर्डिंग्स में मान लो कोई अगर कंस्ट्रक्शन साइट है तो कंस्ट्रक्शन साइट के इमेज को वो डिस्प्ले करते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट के इमेज को जब वो डिस्प्ले करते हैं तो अच्छा अच्छा सीनरी दिखाते हैं, फिर वो दिखाते हैं कि किस तरह से सड़कें जा रही हैं अंदर या क्या कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट है उनका, ये सारी चीजें वो डिस्प्ले करते हैं। व्हाट इज दैट? प्लेस मार्केटिंग। वो क्या है? वो प्लेस मार्केटिंग है। सो इवन अ प्लेस कैन बी मार्केटेड। बिगर पिक्चर देखो, अगर हम बिगर पिक्चर देखें, सो वी से दैट कि अगर हम बात करें लेट्स से अगर हम प्लेस मार्केटिंग को देखना चाहते हैं तो लेट्स टॉक अबाउट इनक्रेडिबल इंडिया। सो इनक्रेडिबल इंडिया क्या है? इनक्रेडिबल इंडिया एक कैंपेन है जिस कैंपेन के तहत बाहर के लोग, इंडिया के बाहर के लोग, इंडिया के बारे में उनका क्या बिहेवियर एंड एटीट्यूड है, इसको बदलने की कोशिश की जा रही है। जब आप इनक्रेडिबल इंडिया के एड्स को देखोगे तो आप देखोगे कि उसमें हमारी कंट्री को हम वी शो इट इन बेटर वे, और हम उस एड को देखने के बाद जाहिर सी बात है जो हमारे कंट्री के बारे में सोचते हैं बाहर के लोग, उनके सोचने का नजरिया क्या होगा? बदलेगा। सो इवन अ प्लेस कैन बी मार्केटेड एंड द ब्रिलियंट एग्जांपल इज व्हाट? इनक्रेडिबल इंडिया। डेफिनेशन सेम होगा, क्रिएट, मेंटेन और चेंज एटीट्यूड टुवर्ड्स अ प्लेस। एक प्लेस को लेके आपके एटीट्यूड को क्रिएट करना, मेंटेन करना या चेंज करना। तो जरा ध्यान से सुनो, क्रिएट, मेंटेन और चेंज एटीट्यूड एंड बिहेवियर टुवर्ड्स अ पर्सन, पर्सन मार्केटिंग। Create, maintain and change attitude and behavior towards an organization, organization marketing. And last one is create, maintain and change attitude and behavior towards an place, towards a place is called as place marketing. Person, organization and place marketing. So Incredible India is the brilliant example. आप जब देखोगे Incredible India के ad को, आपको clearly दिखाई देगा कि हम इसके थ्रू हम क्या करना चाहते हैं। We try to create a good picture of our country among foreigners. चलिए हम चलते हैं टेक्निक नंबर 7 पे। ठीक है, 6 टेक्निक को हम अभी तक कवर कर चुके हैं। सबसे पहला कौन सा टेक्निक था आपका? सोशल मार्केटिंग था। सेकंड ऑगमेंटेड मार्केटिंग था। थर्ड डायरेक्ट मार्केटिंग था। और फिर इसके बाद हमारे पास 3 आए थे, पर्सन मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग एंड प्लेस मार्केटिंग। तो टोटल कितना हो गया था? 6। चलते हैं 7 पे, डिफरेंशियल मार्केटिंग। डिफरेंशियल मार्केटिंग, जरा देखो, गौर करना शब्द पे, डिफरेंशियल मार्केटिंग। डिफरेंशियल मार्केटिंग का मतलब क्या हो भाई? डिफरेंशियल मार्केटिंग मतलब डिफरेंट मार्केट सेगमेंट के लिए यू आर गोइंग टू ऑफर डिफरेंट प्रोडक्ट। जैसे जैसे एक बात बताओ कि आपको क्या लगता है गरीब लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, लाइफ बॉय या पियर्स?
तो हम कहते हैं सर गरीब लोग जो है वो लाइफ बॉय इस्तेमाल करते हैं, थोड़े से जिनके पास ज्यादा पैसा है वो पियर्स इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दोनों के प्राइस में कंसिडरेबल डिफरेंस है। और दोनों ही किस कंपनी का प्रोडक्ट है बता सकते हो आप मुझे? दोनों ही किस कंपनी का प्रोडक्ट है? HUL का प्रोडक्ट है। सो लाइफबॉय एंड पियर्स बोथ आर द प्रोडक्ट ऑफ HUL। और तो हम सवाल उठता है कि सोप सेगमेंट में आखिर HUL इस तरह से काम क्यों कर रहा है? तो आंसर इज डिफरेंशियल मार्केटिंग। HUL ने क्या किया है, अलग अलग मार्केट सेगमेंट के लिए अलग अलग सोप लॉन्च किया है। आप ऐसे सोचिए, HUL ये कहता है कि हमारे पास दो सेगमेंट है, एक है पॉपुलर सेगमेंट, एक है प्रीमियम सेगमेंट। पॉपुलर सेगमेंट में बेसिकली वो सोप आते हैं जो सोप ज्यादातर लोग हमसे परचेज करते हैं, जो लो इनकम ग्रुप में चले जाते हैं। और जो हमारा प्रीमियम सेगमेंट है, प्रीमियम सेगमेंट वो लोग खरीदते हैं जिनका इनकम ज्यादा है, जो हाई इनकम से आते हैं और जो अफोर्ड कर सकते हैं दैट अमाउंट, दैट मच ऑफ अमाउंट। सो दैट दिस पर्टिकुलर मार्केटिंग टेक्निक इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल मार्केटिंग। आप देख सकते हैं हम क्या कहते हैं, लाइफ बॉय ऑफ HUL एंड पियर्स। लाइफ बॉय किस सेगमेंट का है? पॉपुलर सेगमेंट का है। पियर्स क्या है? प्रीमियम सेगमेंट है। पॉपुलर सेगमेंट किसके लिए? लो इनकम ग्रुप के लिए। और प्रीमियम सेगमेंट किसके लिए? हाई इनकम ग्रुप के लिए। बहुत सिंपल सी बात है, आप देख सकते हैं लाइफ बॉय एंड पियर्स का। जब आप इसके प्राइस को देखोगे अकॉर्डिंग टू द वेट, देन यू विल फाइंड इट देयर इज कंसिडरेबल प्राइस डिफरेंस। और जाहिर सी बात है पियर्स इज मोर एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू व्हाट? लाइफ बॉय। ये है आपका डिफरेंशियल मार्केटिंग। सो डिफरेंट ऑफर्स फॉर डिफरेंट मार्केट्स, डिफरेंट ऑफर्स फॉर डिफरेंट मार्केट। नंबर 8, कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, देखो कंसंट्रेटेड मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो बड़ा सिंपल है, ऐसे समझना। बस आपको क्या करना है, घुटने वाला दिमाग नहीं लगाना है, गले के ऊपर जो दिमाग है ना खोपड़ी, उसका इस्तेमाल कर लो तो आपको बड़ी आसानी से आप इसका आंसर समझ सकते हैं। कंसंट्रेट करने का मतलब क्या हुआ? एक छोटे से सब मार्केट पे कंसंट्रेट करना है इंस्टेड ऑफ इंटायर मार्केट। जरा सोचो, वी टॉक अबाउट द रॉयल्स रॉयस। हम जानते हैं रॉयल्स रॉयस इज अ वेरी एक्सपेंसिव कार, इट्स अ सुपर एक्सपेंसिव कार, एंड ऐसा नहीं है कि एनीबडी कैन परचेज इट, इट रिक्वायर लॉट ऑफ मनी। और जाहिर सी बात है रॉयल्स रॉयस का जो मार्केट है वो बहुत ही छोटा है। इलीट क्लास को वो टारगेट कर रहा है पूरे वर्ल्ड का, और बहुत गिने चुने लोगों को वो अपनी गाड़ी बेचता है। सो व्हाट इज दैट? दैट इज व्हाट द कंसंट्रेटेड मार्केटिंग इज ऑल अबाउट। जब हम कंसंट्रेटेड मार्केटिंग की बात करते हैं, वी डू नॉट कवर द इंटायर मार्केट बट वी लुक फॉर अ स्मॉलर सेगमेंट, और उस स्मॉलर सेगमेंट को हम कैटर करते हैं जस्ट लाइक योर रोल्स रॉयस। आप डेफिनेटली आपने रोल्स रॉयस का नाम सुना होगा, नो डाउट। गाड़ी बहुत शानदार है ना? गाड़ी बहुत शानदार है ना? राइट, दिस इज योर रोल्स रॉयस। रोल्स रॉयस इज अ ब्रिलियंट एग्जांपल ऑफ कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। क्या कह रहे हैं? गो आफ्टर अ लार्ज शेयर ऑफ सब मार्केट, don't go for a big market, go for a sub market and try to capture that particular sub market. ये था आपका कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, कॉन्सेप्ट नंबर 8। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग बोले तो सब मार्केट, कंसंट्रेटेड मार्केटिंग बोले तो सब मार्केट। नेक्स्ट इज डी मार्केटिंग। अच्छा, डी का मतलब क्या होता है? किसी भी शब्द के पहले डी लगा दो तो इसका मतलब क्या होता है कि डिक्रीज होना ना। डी करने का मतलब डिक्रीज होना। तो जाहिर सी बात है डी इज समथिंग विच शोज द नेगेटिव। सो डी मार्केटिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर्स मार्केटिंग। जरा सोचो, मार्केटिंग को रिवर्स कर दोगे तो क्या होगा? मार्केटिंग आप करते ही क्यों? डिमांड को बूस्ट करने के लिए। जरा सोचो, मार्केटिंग को आप रिवर्स कब करोगे? जल्दी बताओ मुझे, मार्केटिंग को आप रिवर्स कब करोगे? जब सप्लाई हाई है या सप्लाई लो है ना? कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है इसका। जब सप्लाई हाई होगा या जब सप्लाई लो होगा, कब आप डी मार्केटिंग करोगे? डी मार्केटिंग का मतलब होता है रिवर्स मार्केटिंग, जहां हम अपने ही प्रोडक्ट के डिमांड को टेम्परेली या परमानेंटली रिड्यूस करते हैं या शिफ्ट करते हैं। एक बात याद रखना, डिमांड हियर इज नेवर डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, इट्स नेवर डिस्ट्रॉयड, बट इट इज रिड्यूस्ड और शिफ्टेड। इसे शिफ्ट किया जाता है या रिड्यूस किया जाता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसे हम कहते हैं डी मार्केटिंग। दैट इज कॉल्ड एज डी मार्केटिंग। The brilliant example is Sundays and holidays, Tata Nano and luxury hotels. Let's talk about Emirates Palace in Abu Dhabi. है ना शानदार होटल? 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल्स एंड मोर देन दैट। उनकी क्या स्ट्रैटेजी होती है? बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी होती है। जरा सोचो, आप जब कभी 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाओगे तो आप एक चीज देखोगे कि इवन द बाइक पार्किंग इज फार अवे फ्रॉम द मेन गेट और फ्रॉम द द फ्रंट ऑफ द होटल। वो सामने में बाइक की पार्किंग भी नहीं रहने देते। आप गार्ड से लेके रिसेप्शन तक जाके देखो, यू विल सी दैट ऑल ऑफ द स्टाफ आर वेल ड्रेस्ड and they are very good with good etiquettes and they will talk like anything. आपको लगेगा पता नहीं ये कौन कहां से हार्वर्ड क्वालिफाइड है क्या, ये इस तरह से बात कर रहे हैं, इतने मैनर में बात कर रहे हैं। बट पता है ऐसा क्यों किया जाता है?
जाहिर सी बात है अगर कोई 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाके इतना पे कर रहा है तो वो लग्जरी मांगेगा। और होटल क्या करता है इस बात के लिए, तो वो अपने एक्सक्लूसिविटी को भी मेंटेन करके रखता है। कभी नहीं चाहेगा कोई 5 स्टार होटल के हर एक आदमी उसके यहाँ उठ के चला जाए। तो आप दाल भी जाके अगर ऑर्डर करते हैं तो दे विल चार्ज यू 700 500 2000 4000 5000 6000 डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ होटल। सो इट विल लुक कॉस्टली। और जाहिर सी बात है जो जो जिनकी इनकम कम है, जो उस लग्जरी होटल को वो में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो क्या हो गया जी, एक्सक्लूसिव हो गया, एक्सक्लूसिव फॉर अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल। तो क्या किया जा रहा है बताओ, डी मार्केटिंग की जा रही है। अपने प्राइस को क्या रख के, कम ज्यादा रख के क्या की जा रही है, डी मार्केटिंग की जा रही है। एंड अकॉर्डिंगली उनका जो टोटल एनवायरमेंट ही ऐसा होता है जहां लो इनकम ग्रुप वाले जल्दी जाना पसंद नहीं करते। दैट्स अ ब्रिलियंट एग्जांपल ऑफ डी मार्केटिंग जो लग्जरी होटल्स करते हैं। टाटा नैनो ने डी मार्केटिंग किया। अक्सर कंपनीज करती है, वो डिपेंड करता है आपके सिचुएशन में। टाटा नैनो ने डी मार्केटिंग कब किया? टाटा नैनो का क्या था चक्कर, टाटा नैनो लॉन्च हुआ था तो बेतहाशा लोगों ने इसको खरीदने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में ऐसा नहीं हो पाया और आप जानते हैं कि ये बहुत बहुत बुरी तरह से पीटी थी ये गाड़ी। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि इनिशियली व्हाट वाज देयर कि टाटा नैनो का डिमांड बहुत ज्यादा था और उस डिमांड के हिसाब से टाटा नैनो सप्लाई नहीं कर पा रहा था। तो अगर डिमांड ज्यादा है, हम सप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं, तो बताओ क्या करोगे आप? डिमांड को कम करने की कोशिश करोगे। तो डिमांड को कम करने के लिए टाटा नैनो ने क्या किया, डी मार्केटिंग को अप्लाई किया। तो सिंपल है, डी मार्केटिंग का मतलब हम क्या कह रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्ट का टेम्परेली या परमानेंटली डिमांड को रिड्यूस करते हैं या शिफ्ट करते हैं। नंबर 10, सिंक्रो मार्केटिंग, दिल्ली मेट्रो। अच्छा, दिल्ली के जो बच्चे हो आप लोग तुरंत कनेक्ट कर लोगे। दिल्ली मेट्रो में दोपहर में जाओ, आपको किराया कम लगेगा। दोपहर में जो किराया दिल्ली मेट्रो का कम लगता है, वो क्यों लगता है, जरा इसके बारे में सोचो। पीक आवर होता है मॉर्निंग टाइम एंड द इवनिंग टाइम। आप दिल्ली मेट्रो में अगर मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम जाते हैं तो ना ही आपको मेट्रो में खुद चढ़ने की आवश्यकता है, ना ही मेट्रो से खुद उतरने की आवश्यकता है। ये काम जो वो भीड़ कर देती है। आपने कुछ नहीं करना है, जाके खड़े हो जाओ प्लेटफॉर्म पे, ट्रस्ट भी आपको अंदर धकेल दिया जाएगा और आपके डेस्टिनेशन पे अगर आप लकी हैं तो आपको बाहर फेंक दिया जाएगा। तो सुबह और शाम का तो ये नजारा होता है कि पूछो मत। तो दिल्ली मेट्रो को सुबह और शाम की चिंता नहीं है, दिल्ली मेट्रो को चिंता थी दोपहर के टाइम की। होता क्या है यूजुअली कि अगर मान लो समवन इज मूविंग इन मॉर्निंग तो रोड पे भी ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। पीक आवर होता है, वो ऑफिस आवर होता है, रोड पे भी ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। तो रोड के ट्रैफिक को अवॉइड करने के लिए लोगों ने शिफ्ट किया किसकी तरफ, मेट्रो की तरफ। और वो मॉर्निंग में क्या कर रहे थे, मेट्रो यूज करना शुरू किया लोगों ने। अच्छा, क्यों मेट्रो यूज करना शुरू किया? कि रोड पे ट्रैफिक वाज ह्यूज। लेकिन आफ्टरनून में क्या होता है कि दिल्ली के सड़कों पे ट्रैफिक रिड्यूसेस और आप बहुत आसानी से गाड़ी चला सकते हैं। रेड लाइट आपको रोकेगा तो रोकेगा, जाम वाम आपको नहीं मिलेगा। सुबह और शाम में आपको भयानक जाम का सामना करना पड़ सकता है। तो सुबह और शाम लोगों ने शिफ्ट किया मेट्रो पे, दोपहर में वही लोग अपनी गाड़ी से रोड पे चलते थे। परिणाम क्या होता था कि दोपहर में मेट्रो का डिमांड घटता था। तो देखो, टाइम के हिसाब से डिमांड फ्लक्चुएट हो रहा है। सुबह मेट्रो का डिमांड बहुत हाई है, आफ्टरनून में मेट्रो का डिमांड कम हो जा रहा है, इवनिंग में मेट्रो का डिमांड बढ़ रहा है। तो इसको अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने डिमांड को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं यहां, तो आपको सिंक्रो मार्केटिंग लगाना होगा। याद रखना, सिंक्रो मार्केटिंग का मतलब है कोई भी प्रोडक्ट जो सीजनल फ्लक्चुएशन की वजह से, डेज की वजह से, टाइम की वजह से जिनका डिमांड फ्लक्चुएट होता है, उसे कंट्रोल करने के लिए हम सिंक्रो मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि गर्मी के दिनों में उलन क्लोथ पे डिस्काउंट देना, ठंड के दिनों में एसी पे डिस्काउंट देना, ये सब क्या है, सिंक्रो मार्केटिंग है। क्या कह रहे हैं हम? फाइंड वेज टू ऑल्टर पैटर्न ऑफ डिमांड थ्रू प्राइसिंग, प्रमोटिंग एक्सेट्रा व्हेन डिमांड फ्लक्चुएट्स ड्यू टू सीजनल, टाइमिंग ऑफ डे एक्सेट्रा। सीजनल, टाइमिंग ऑफ डे एक्सेट्रा, अगर इसकी वजह से आपका डिमांड फ्लक्चुएट होता है, सीजन की वजह से, टाइमिंग ऑफ डे की वजह से, तो आप सिंक्रो मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं। मूवी टिकट ऑन लोअर प्राइस इन वीकडेज। तो ऐसा आप देखोगे कई सारे सिनेमा हॉल इसको अप्लाई करते हैं कि जब आप वीकडेज में मूवी देखने जाओगे तो आपको सस्ता टिकट देंगे वो, लेकिन जब आप वीकेंड पे जाओगे तो महंगी टिकट मिलेगी दोस्त, है ना। ऐसा आप देख सकते हो यहाँ। और दिल्ली मेट्रो का एग्जांपल अभी अभी आपने सुना मुझसे, ठीक है। ये था हमारा टेक्निक नंबर 10, जिसे हम क्या कह रहे हैं, सिंक्रो मार्केटिंग कह रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं रिलेशनशिप मार्केटिंग। एज द नेम इंडिकेट्स, एज द नेम इंडिकेट्स। अच्छा देखो, एक सिंपल सा बात है, ऐसे समझो, फ्रीक्वेंट फ्लायर्स कौन होते हैं? फ्रीक्वेंट फ्लायर्स वो होते हैं जो
ज्यादा मूव करते हैं प्लेन से। मान लो व्हेन यू गेट क्वालिफाइड, यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू हैव ऑफिसेज इन मल्टीपल सिटीज ऑफ इंडिया, और आपको हर एक जगह जाना पड़ रहा है, तो यू विल बी फ्लाइंग। और कई बार ऐसा होता है लोगों के पास टाइम ही नहीं रहता, जैसे यू गो टू मुंबई, यू हैव टू अटेंड अ मीटिंग एंड देन यू हैव टू कम बैक फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली बाय इवनिंग फ्लाइट। बीच में आपके पास 4 घंटे का टाइम है, करोगे क्या? अब बोलोगे सी बीच पे चले जाएंगे सर, है ना, बहुत कुछ है मुंबई में करने के लिए, लेकिन कितनी बार? सो जाहिर सी बात है, यू नीड अ प्लेस टू रेस्ट, यू नीड अ प्लेस टू टेक योर बाथ, यू नीड अ प्लेस टू ईट समथिंग। और जरा सोचो, अगर ऐसा हो कि एयरलाइंस कंपनी आपको ये सुविधा मुहैया कराए, ऑफ कोर्स दे विल चार्ज यू फॉर दैट, लेकिन फिर भी आपके लिए कितना सुलभ हो जाएगा, और आपका उस पर्टिकुलर एयरलाइंस कंपनी के लिए आपका ट्रस्ट, आपका रिलेशन क्या होगा, बिल्ड होगा। रिलेशनशिप मार्केटिंग का ये बहुत ब्रिलियंट एग्जांपल है जो ब्रिटिश एयरवेज करता है। ब्रिटिश एयरवेज ऑफर लॉन्चेस एट एयरपोर्ट्स। अच्छा, ये लॉन्चेस जो होते हैं इसमें सारी फैसिलिटीज होती है, यू कैन सी दैट पिक्चर हियर, जैसे ब्रिटिश एयरवेज लॉन्च। सो इसमें सारी फैसिलिटीज होती है, देयर आर थिंग्स टू ईट, देयर आर there are ample space and you can get relaxed and you can wait till your flight। तो ये सारी फैसिलिटीज होती हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर एयरपोर्ट्स पे आपके लिए लॉन्च अवेलेबल है, तो आपका उस एयरलाइंस कंपनी से आपका रिलेशन क्या होगा, स्ट्रेंथन होगा, और यही कहलाता है रिलेशनशिप मार्केटिंग। कई सारे तरीके हो सकते हैं। Process of creating, maintaining and enhancing strong value laden relationship with customer और stakeholder। तो कस्टमर के साथ एक बहुत strong value laden relationship को build करना, को क्रिएट करने के लिए हम जिस मार्केटिंग का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिलेशनशिप मार्केटिंग। द ब्रिलियंट एग्जांपल इज ब्रिटिश एयरवेज। सर्विसेज मार्केटिंग। अगर हम सर्विसेज मार्केटिंग की बात करेंगे तो बड़ा सिंपल है, देखो नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, सर्विस को मार्केट करना। आप क्या कहोगे कि कोई भी ऐसा टूल एंड मेथड जिसकी मदद से हम सर्विस को मार्केट करते हैं इस कॉल्ड एज सर्विसेज मार्केटिंग। मान लो कोई मेडिकल सर्विसेज है या लीगल सर्विसेज है, तो मेडिकल लीगल सर्विसेज के केस में हम किस कैटेगरी में रखेंगे, हम इसे सर्विसेज मार्केटिंग की कैटेगरी में रखेंगे। Concepts, tools and techniques of marketing to services. Concepts, tools and techniques of marketing to services. So here we market service, और वो सारे टूल टेक्निक्स को collectively services marketing कहा जाता है। And the next and the last is enlightened marketing. Next and the last is enlightened marketing. आपको क्या लगता है, मेरे को एक बात बताओ, एक सिंपल सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है, हाउ यू डिफाइन द ब्यूटी, है ना? सो आप किसे ब्यूटीफुल कहते हैं? सो बहुत सारे मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में ब्यूटी को लेके, कि यूजुअली हम कहते हैं कि फिर स्किन इज नॉट फेयर, अगर आपका जो कलर है वो व्हाइट नहीं है, ग्लोई नहीं है, तो जाहिर सी बात है हम कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये ब्यूटीफुल नहीं है। पीपल थिंक लाइक दैट, राइट? अगर आपसे आप कहते हैं कि शी इज नॉट ब्यूटीफुल बिकॉज हर हेयर इज कर्ली, तो अगर स्ट्रेट हेयर होता तो मैं उसे ज्यादा ब्यूटीफुल मान लेता। फिर हम मान लो किसी को कहते हैं कि अरे ये शॉर्ट हाइटेड है, इफ इट इज दिस पर्सन इज शॉर्ट हाइटेड, सो दिस पर्सन इज नॉट ब्यूटीफुल। सवाल उठता है कि क्या ये सही है? तो हम कहते हैं नहीं, ये सही नहीं है। और इसी को लेके एक कैंपेन चलाया था डव ने, ध्यान से सुनना, डव ने एक कैंपेन चलाया था जिसमें डव ने ब्यूटी को रीडिफाइन किया। डव का कहना था कि आप ब्यूटी को कैसे देखते हैं, इट इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम इनसाइड, इट इज समथिंग विच इज इंटरनल, क्योंकि आप एक्सटर्नल फीचर्स के आधार पे ब्यूटी को डिफाइन नहीं कर सकते। इवन इफ समवन इज शॉर्ट हाइटेड, स्टिल शी इज ब्यूटीफुल। Even if someone is old, still she is beautiful. So beauty को क्या किया उन्होंने, redefine किया था। Such kind of marketing is called as sense of mission marketing, and sense of mission marketing is one of the 5 principles of enlightened marketing. Enlightened marketing क्या कहता है? Enlightened marketing कहता है कि आपका मार्केटिंग सिस्टम लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करे, और इसके लिए आपके पास 5 प्रिंसिपल्स होते हैं, जिन 5 प्रिंसिपल्स के कॉम्बिनेशन को आप इनलाइटेंड मार्केटिंग कहते हैं। आप जैसे यहां देखो, हम सेंस ऑफ मिशन मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। सो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आप इस पर्टिकुलर फेज को क्या बोलोगे, रिंकल्ड या वंडरफुल? तो वी से दैट वंडरफुल। ग्रे और गॉर्जियस, गॉर्जियस। फैट और फिट, फिट। हाफ एम्प्टी और हाफ फुल, वी से दैट हाफ फुल। 44 and hot, 44 and not, 44 and hot, of course. Flawed or flawless. So there are, this campaign was very successful. मैं अगर आपको बताऊं, और लोगों का सोचने का तरीका क्या हुआ था, it got changed, और लोगों ने इस बात को समझा कि yes, beauty is something which is inner, external features cannot define the real beauty. So enlightened marketing को हम क्या कहते हैं? A marketing philosophy holding that a company's marketing should support
the best long run performance of the marketing system, best long run performance of the marketing system. And it has 5 principles: innovation marketing, customer oriented, value marketing, sense of mission marketing, and social marketing, right? Redefining beauty campaign of the Dove is an example of sense of mission marketing.